नमस्कार, मैं हूं अशोक श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं मीडिया दस्तक न्यूज। बस्ती मंडल मुख्यालय पर आज कांग्रेस दफ्तर पर काफी चहल पहल थी। हाथ में बायोडाटा और पार्टी में किए गए योगदान की रिपोर्ट लेकर पार्टी के पदाधिकारी अपनी अपनी बारी की प्रतीक्षा कर रहे थे। दरअसल एआईसीसी के राष्ट्रीय सचिव एवं पूर्वी जोन के प्रभारी सचिन नायक आज बस्ती आए थे। मकसद था सांगठनिक समीक्षा का। उन्होंने बारी बारी से पूर्व विधायकों, पूर्व जिलाध्यक्षों, पीसीसी सदस्यों, जिला, ब्लॉक व शहर कमेटियों के पदाधिकारियों तथा विभिन्न विभागों के अध्यक्षों से बात कर स्थितियों को बारीकी से जानने का प्रयास किया। लोकसभा प्रत्याशी किस मानक पर तय होंगे? पत्रकारों के इस सवाल पर श्री नायक ने जिताऊ उम्मीदवार को तरजीह देने की बात कही। उनसे मिलकर बाहर आए एक कार्यकर्ता ने दबी जुबान से कहा कि बस्ती लोकसभा क्षेत्र से पार्टी किसी धाकड़ क्षत्रिय को मैदान में उतारना चाहती है। इस बात में कितनी सच्चाई है, जानने के लिए इस वक्त का इंतजार करना होगा। फिलहाल आप भी सुनिए सचिन नायक ने क्या कहा। बस्ती मंडल मुख्यालय से लवकुश यादव की रिपोर्ट। किस तरह की सर आप बातचीत अभी हुई है, क्या लगता है आने वाले चुनाव में कैसा प्रदर्शन करने जा रही है? आने वाले लोकसभा इलेक्शन के संदर्भ में हमारे संगठन की समीक्षा हम लोगों ने आज की है। हमारे जो पोलिंग बूथ्स की क्या स्थिति है, संगठन की क्या स्थिति है और इस संदर्भ में जो भी आवश्यक बातें हैं उसको पूर्ण करने का हम लोगों का प्रयास रहेगा। पूरे प्रदेश में एक लहर है कांग्रेस की। मैं पिछले 3 दिनों से घूम रहा हूँ और लगभग ये मेरी 6वीं लोकसभा है जहाँ मैं आया हूँ और कांग्रेस कार्यकर्ताओं में बहुत उत्साह है और साथ ही समाज के जो विभिन्न वर्ग हैं, अन्य दलों के भी लोग हैं, वो भी कांग्रेस के साथ जुड़ना चाहते हैं और इसका एक सकारात्मक परिणाम जो है प्रियंका जी के जनरल सेक्रेटरी बनने से पूरे प्रदेश में एक जो नेतृत्व का जो ये था, जो इशू था कांग्रेस पार्टी में, वो अब प्रियंका जी के आने की वजह से एक बहुत ही परिपूर्ण नेतृत्व कांग्रेस पार्टी को मिला है इस प्रदेश में और राहुल जी के नेतृत्व में पूरे देश में कांग्रेस जो है वो नए सिरे से काम कर रही है। और आपने देखा कि पिछले चुनाव के भी परिणाम रहे और आने वाले लोकसभा के साथ साथ हमारा लक्ष्य विधानसभा भी है और उसमें निश्चित तौर पे हम लोग संगठनात्मक जो हमारा ढांचा है उसमें जो आवश्यक जो बातें हैं उसमें जो भी सुधार करके एक कैडर बेस ऑर्गेनाइजेशन बनाने का भी प्रयास आने वाले समय में पार्टी का है। सर, क्या आप सेवा दल को भी एक्टिव कर रहे हैं? बिल्कुल। पिछले महीने में ही जयपुर में राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ था सेवा दल का और उसमें राहुल गांधी जी ने बहुत स्पष्ट तरीके से कहा है कि सेवा दल जो हमारी जो कांग्रेस पार्टी की जो रीढ़ की हड्डी थी, जो एक हमारा एक आइडियोलॉजिकल सपोर्ट था, एक जो मॉरल सपोर्ट कांग्रेस पार्टी को होता था, वो छवि सेवा दल के वर्कर्स को बढ़ाने के लिए कही है और सेवा दल के कार्यकर्ताओं का जो एक कांग्रेस पार्टी में जो एक पूर्ण तरीके से योगदान था इस पार्टी को बढ़ाने में, वो मान और सम्मान सेवा दल को दिए जाने की बात की और मुझे लगता है कि सेवा दल आने वाले समय में एक पार्टी का एक महत्वपूर्ण संगठन बन के उठेगा। सर, किस तरह के टिकट किनको मिले, इसकी किन पॉइंट्स पे आप समीक्षा कर रहे हैं? क्या बाहर से आए प्रत्याशी नेताओं को आप प्रत्याशी बनाएंगे? जी देखिए, जहाँ तक चुनाव है, अब चुनाव के अलग अलग पैमाने होते हैं और चुनाव जीतना भी उसका एक पैमाना होता है। तो उस दृष्टि से जो लोग चुनाव जीत सकते हैं और साथ ही साथ जिनका एक कांग्रेस से जुड़ाव रहा है, कांग्रेस के अंदर जिन्होंने कांग्रेस के बुरी स्थितियों में भी इस पार्टी के साथ वफादारी से काम किया है, ऐसे भी हमारे जो नेता है उनके बारे में मुझे लगता है कि गंभीरता से सोच के उनका विचार होना चाहिए। सर, आज पुलवामा हमले का बदला लिया है भारत ने, लगता है आपको वाकई सीना 56 इंच का हो गया है आज? देखिए, यहाँ जहाँ तक आज के हमले की बात है, यदि देश की सुरक्षा से दृष्टि से अगर ये करना जरूरी है तो निश्चित तौर पे सरकार का ये कदम ठीक है। इससे पहले तो कांग्रेस सबूत मांगती रही है सर्जिकल। सरकार बनाने की बात तो बहुत आगे की है अभी, पर हमारे कार्यकर्ताओं की भावना है कि जो गठबंधन की बात है वो गठबंधन जो है
वो पिछले बार जो गठबंधन हुआ था उसमें जो कांग्रेस पार्टी का नुकसान है, इस बात को हमारे कार्यकर्ता रख रहे हैं और मुझे लगता है कि हमारे कार्यकर्ताओं की बात सुन के हम लोग फैसला करेंगे। मुद्दा क्या होगा कांग्रेस? बहुत मुद्दे हैं कांग्रेस पार्टी के। सबसे पहले तो आप देख रहे हैं कि देश में लोकतंत्र की किस तरीके से धज्जियां उड़ाई जा रही है। सारे जो हमारे संवैधानिक संस्थाओं के साथ रोज खिलवाड़ हो रहे हैं और आप देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी जिस लोकसभा क्षेत्र से आते हैं उनके अपने लोकसभा क्षेत्र के जो छोटे वर्ग हैं, चाहे बुनकर है, चाहे रेडी वाले हैं, चाहे आपके फिशरमैन है, तो इन सारे जो वर्ग है, जो छोटे छोटे वर्ग है, जिन्होंने इस वर्ग ने इनका चुनाव लड़ा था, आज वो वर्ग अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है और इन्होंने इस देश के जो आर्थिक हमारा जो आर्थिक का जो कारण था कि जिसमें छोटे छोटे वर्ग अपने व्यवसाय के आधार पर जीते थे, उन व्यवसायों को, इन कॉर्पोरेट कल्चर से उन व्यवसाय को खत्म करने का काम ये सरकार कर रही है और इन सारे सरकार के इस नीतियों के विरुद्ध में समाज के छोटे छोटे वर्ग है, चाहे व्यापारी है, किसान है, युवा है, ये सारे पीड़ित हैं और मुझे लगता है कि ये सब जो है ये सरकार को उखाड़ फेंकेंगे।